आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मंत्र चिकित्सा तो मंत्र चिकित्सा है, संगीत भी चिकित्सा है। हमारे वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे, भगवत प्राप्त संत थे, आयुर्वेद के बड़े अद्भुत विद्वान थे, बाबा श्री प्यारी मोहन दास जी। बाबा श्री प्यारी मोहन दास जी पानी घाट पर विराजते थे और धन्वंतरी ही थे ऐसा समझो। आयुर्वेद में नाड़ी पकड़ते ही सब बोलने लग जाते क्या बीमारी है, और ब्रजवासियों को दवाई देते। अमीर लोग आते तो उनसे कहते तुम ठीक हो जाओगे पर गरीबों के लिए दवाई बनवाओ, उसका खर्च वहन करो। तो अमीर लोग दवाई बनवावें, वो भी ठीक हो जाएंगे, और गरीब लोगों का, ब्रजवासियों का, संतों का इलाज हो जाए। बाबा स्वयं दवाई के नाम पर एक पुड़िया भी नहीं लेते थे। वृद्ध शरीर था, बीमार हो गए, बहुत तेज बुखार हो गया, बुखार उतरा ही नहीं बाबा श्री प्यारी मोहनदास जी का। तो एक संत थे, विरक्त संत थे, उनका नाम था सितारी बाबा। सितार बजाते थे। पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने उनसे सितार बजाना सीखा था। बोले हम ठीक करेंगे इनको। कैसे ठीक करेंगे? बोले अब पता नहीं कौन से, बोले जेला की गत है, जेला की गत बजाएंगे उससे ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने गत बजाई और गत बजाते बजाते उनका बुखार उतर गया। बोले अब जीवन में बुखार नहीं आएगा। तो बताइए, हमारे यहाँ ऐसी भी पद्धति रही कि सितार सुनाकर उन्होंने बुखार उतार दिया। तो संगीत से रोग की चिकित्सा हो सकती है, तो मंत्र से रोग की चिकित्सा क्यों नहीं हो सकती? तो वो झाड़ फूक वाली जो चिकित्सा है वो मंत्र के द्वारा रोग की चिकित्सा है, इसलिए इनमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, अब चिकित्सा का प्रकार क्या है? यहां चिकित्सा के प्रकार से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रजवासी सब परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं। किसी भूत प्रेत के मंत्र से झाड़ा नहीं दिया जा रहा है, किसी ग्राम देवता के मंत्र से झाड़ा नहीं दिया जा रहा है। पूर्णमासी पुरोहितानी भगवान नाम से ही झाड़ा लगा रही है। अव्यादजोंग्रिमणिमास्तव जान्मथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वराकम्। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ नारायण भगवान जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान उदर की रक्षा करें, केशव भगवान हृदय की रक्षा करें, ईश्वर भगवान मुख की रक्षा करें, उरुक्रम भगवान मुख की रक्षा करें, और परमेश्वर ईश्वर परमात्मा मस्तक की रक्षा करे। इत्यादि प्रकार से 12 नाम लेकर के 12 अंगों में पुच्छ का स्पर्श करा के और वो भगवान की रक्षा का विधान करने लगे। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता के 2 कारण। एक कारण तो यह है कि कृष्णावतार का मुख्य प्रयोजन है गोभक्ति की प्रतिष्ठा, गो उपासना, गो सेवा, गो भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए ही भगवान का अवतरण हुआ। और हमारे ब्रज के अष्टछाप के महान भक्त कवि श्री छीत स्वामी जी ने
इस भाव को बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया। गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठहु बिसरायो, गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बसी बोई भावे। गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, और गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को भेष धरे, गायन पे आवे। गौ भक्ति की प्रतिष्ठा ये कृष्णावतार का मुख्य प्रयोजन है। गो भक्ति के आदर्श को हमें प्रकट करना है। और आज अभी ठाकुर जी 6 दिन के हुए हैं। और 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी। अभी सूतिकागार से बाहर निकले नहीं थे, निष्क्रमण का मुहूर्त ही नहीं आया था। ये तो बिना मुहूर्त के उठा ले आई पूतना, और पूतना का कल्याण हो गया। अब सर्वप्रथम श्री कृष्ण को गोपियां गौशाला में लेके आई। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हम अपनी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता के मंदिर में आ गए। उनकी चरण रज, उनके गोमय, उनके गोमूत्र और उनके गोबर का स्पर्श प्राप्त करके, उनकी पवित्र पुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके मेरा कृष्णावतार लेना सफल हो गया। और आप कभी अनुभव करके देखना, गोबर गोमूत्र से किस किस ने नहाया है बताओ। अच्छा, वाह, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इतने लोगों ने भी हाथ खड़े किए। अपने जीवन में यदि गोबर गोमूत्र से कभी नहीं नहाया तो ऐसा समझ लो आपका भारत में जन्म लेना, हिंदू होना, सनातनी होना व्यर्थ हो गया। अवश्य स्नान करना चाहिए। जर्सी दोगली नहीं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के हम विधि आपको बता देते हैं। गाय का मूत्र, गोमूत्र और गोबर दोनों को बढ़िया से मथ लो, मिला लो। मिला करके छन्नी से उसको छान दो। उसकी भूसा भूसा जो तृण है वो अलग हो जाएंगे, वो गाढ़ा गाढ़ा कलल जैसा हो जाएगा। और फिर आप ठीक से सिर से खूब नहाइए, खूब शरीर रगड़िए, ऐसे बाल हो जाएंगे और ऐसी स्निग्धता चिकनाहट शरीर में आ जाएगी और इतनी दिव्य सुगंध शरीर में आ जाएगी कि महीना में 1 दिन स्नान कर लो तो 1 महीने तक शरीर से सुगंध निकलती रहेगी। आप ऐसा समझो। आपको स्वयं को अनुभव हो गया होगा, आप करके देखना श्रद्धा पूर्वक। आपको अनुभव होगा कि मैं निष्पाप हो गया, मैं निर्मल हो गया, मैं पवित्र हो गया। गोमूत्र में साक्षात गंगा जी है, गोबर में भगवती महालक्ष्मी है। गोबर गोमूत्र के स्नान की बड़ी महिमा है। हमको तो भगवान की कृपा से खूब अवसर मिलता है। वृंदावन अभी जाएंगे, वहां संत लोग गौशाला के
गोबर गोमूत्र से व्यवस्था करके रखते हैं, खूब स्नान कर, स्नान प्रिय भी है, गोबर गोमूत्र से स्नान। कल यहाँ भी गोबर गोमूत्र से स्नान का अवसर मिल गया। और अभी जड़खोर गोधाम में जो शारदीय नवरात्रि में होगा, तो और कोई अनुष्ठान हमारा होए न होए, रोज गोबर गोमूत्र से स्नान का सौभाग्य मिल जाए। बड़ी दिव्य है। जो भारतवर्ष की पवित्र धरती गोमय गोमूत्र से सुवासित थी, गायों के विचरण से और गोखुर रज से अत्यंत पुनीत थी, आज वही भारतवर्ष की धरती गायों के रक्त से रंजित हो रही है। और ये जितनी दैवी आपदाएं आ रही हैं, कहीं बादल फट रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं महामारी फैल रही है, ये सब, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, ये सारी जो दैवी आपदाएं आ रही हैं, इसके मूल में महाराज जी कहीं न कहीं गो अपराध है। गोवंश के प्रति जो अपराध हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, उसका ये दुष्परिणाम है। आपकी जानकारी के लिए हम बोल रहे हैं, और अप्रामाणिक बात करना हमारे स्वभाव में नहीं है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक, और फिर देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक हमारे पूर्वज सदा इसी प्रयत्न में लगे रहे कि भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा गोवध के कलंक से मुक्त हो। मुगल शासन इस देश में आया और काफी लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, मलेच्छों का शासन रहा। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी ने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने, महाराजा छत्रसाल ने, इन राजाओं ने, आदि आदि अनेक राजा हुए, इन राजाओं ने अपने अपने समय में जो क्रांति की और उस मुगल शासन को यहां से खदेड़ कर बाहर करने का निश्चय किया, उसके मूल में क्या बात थी? बोलिए। उसके मूल में यही बात थी कि यह गो विरोधी हैं, ये गोमांस भक्षक हैं, ये गो अपराधी हैं। भारत की धरती पर गो विरोधी, गो अपराधी, गोमांस भक्षी, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं। इनको हम खदेड़ कर बाहर करेंगे। यद्यपि दुर्भाग्य था कि राजा आपसी फूट में एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण संगठित नहीं हो पाए, नहीं तो ऐसे बुरे दिन हमारे पूर्वजों को देखने नहीं पड़ते। आपस में टकराने में ही उनकी शक्ति सब समाप्त होती चली गई। लेकिन मुगल काल की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। अंग्रेजी शासन में मेरठ छावनी में सबसे पहले सैनिक विद्रोह करने वाले मंगल पांडे हुए। उस समय क्रांति के मूल में क्या था? गोरक्षा की भावना थी, क्योंकि कारतूस में गाय की चर्बी का प्रयोग होता था और वो दांत से कारतूस छीलने पड़ते थे, और सुअर का भी कुछ प्रयोग था। तो दोनों में ही विद्रोह हुआ हिंदू मुसलमान की, भाई ये हम नहीं प्रयोग करेंगे, और मंगल पांडे ने प्रथम सैनिक विद्रोह किया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई का जो विरोध हुआ, लक्ष्मीबाई की जो क्रांति हुई,
उस क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और मनगढ़ंत तरीके से लिखा गया। प्रामाणिक रूप से महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र में ये जो अपने शर्मा जी थे, उन लोगों ने हमको पुराना साहित्य पढ़ करके बताया लक्ष्मीबाई का, कि लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव वे मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। झांसी राज्य अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन गंगाधर राव के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने उस राज्य को हथियाना चाहा। डलहौजी की विलय नीति थी कि जिस राज्य का वारिस न हो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाए। और लक्ष्मीबाई का पुत्र बहुत छोटा था, वो संभालने के योग्य नहीं था, तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि नहीं, जब तक मेरा पुत्र संभालने योग्य नहीं है तब तक शासन की बागडोर मैं संभालूंगी। लक्ष्मीबाई ने डलहौजी की विलय नीति का विरोध किया और अपने पुत्र को कहा कि हम इसको अपना राजा बनाएंगे। तो जब शासन की बागडोर लक्ष्मीबाई ने संभाल ली तो एक रात्रि के समय वो स्वयं घोड़े पर बैठकर पुरुष वेश में, सैनिक के वेश में घोड़े पर अपने राज्य का मुआयना करने के लिए, घूमने के लिए लक्ष्मीबाई गई। तो उसने क्या देखा कि किसी भी हिंदू की सुंदर स्वस्थ गाय को अंग्रेज लोग घर से घसीट कर ले आते हैं और उसको काट कर खा जाते हैं। तो हमारे राज्य की सीमा में गोवध हो रहा है और ये अंग्रेज किसी की भी गाय को काट कर खा जाते हैं। तो इसको देख कर के वह क्षोभ में भर गई और उसने निश्चय किया कि कोई सहयोग करे या न करे, पर इन गोमांस भक्षियों को हम अपने शासन में रहने नहीं देंगे, अपने राज्य की सीमा में नहीं रहने देंगे। और उसने कितनी विलक्षण क्रांति की महारानी लक्ष्मीबाई ने। लगता था कि यह एक है कि सैकड़ों रूप इसके हो गए हैं। इतनी तीव्र गति से घोड़े पर चलती थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ओरछा राज्य ने और ग्वालियर राज्य ने यदि लक्ष्मीबाई का सहयोग कर दिया होता तो उसी समय देश स्वतंत्र हो जाता। इतने लंबे समय तक गुलामी सहन नहीं करनी पड़ती। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना। इसके बाद देश में गरम दल, नरम दल के भी क्रांतिकारी हुए। उनमें सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारी थे। उनके मूल में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह, देश को स्वतंत्र कराने के मूल में प्रबल गोरक्षा की भावना थी। और गांधी जी तो नरम दल के प्रधान नेता ही माने जाते थे। गांधी जी ने तो कहा ही कि हमारे लिए स्वतंत्रता से भी आवश्यक गोरक्षा है। ये उनके लेख में भी है, उनके वक्तव्य में भी। मैं देश की स्वतंत्रता से अधिक आवश्यक गोरक्षा को मानता हूं, ये महात्मा गांधी ने कहा। और ये कहा कि हम देश की स्वतंत्रता इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में गोवध नहीं होगा। और यहां तक उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, काशी की एक सभा में गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
लेकिन देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए, अमृत महोत्सव मना लिया, उससे भी आगे हम लोग बढ़ गए। लेकिन इसके बाद भी आसेतु हिमालय पर्यंत भारत की धरती गोवध के कलंक से अथवा गो अपराध से विमुक्त नहीं हो पाई। आप तो जुड़े हुए हैं, पूरा जीवन आपका सरकारी सेवा में गया। जिन प्रांतों में गोवध पर पूर्ण निषेध का कानून बना है, वहां से भी गोवंश की तस्करी होकर उन प्रांतों में जाती है जहां गायों का वध किया जाता है। बांग्लादेश चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां खुलेआम पर गोवध होता है। अब दुर्भाग्य की बात यह आई, हिंदू कसाई मांस खाता था, मांस बेचता था, पर कभी गाय नहीं काटता था, गोमांस नहीं खाता था। अब अपने को उच्च वर्ण का अभिमान लेकर घूमने वाले लोग, अपने को सवर्ण कहने वाले लोग, उच्चता का अहंकार लेकर घूमने वाले लोग भी मांस भक्षी ही नहीं गोमांस भक्षी होते चले जा रहे हैं।